फोर्टिस हेल्थकेयर ने 2035 तक थैलेसीमिया के उन्मूलन के उद्देश्य से देशव्यापी आंदोलन मिशन 2035 लॉन्च करने घोषणा करी। बताया जाता है कि फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के द्वारा रेड रन टू एंड थैलेसीमिया का आयोजन किया। आम जनता को जागरूक बनाने के मकसद से आयोजित इस दौड़ में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 5 किलोमीटर का फासला तय किया। इस अवसर पर थैलेसीमिया जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी से इस महत्वपूर्ण हेल्थ केयर मूवमेंट को समर्थन मिला। इस अवसर पर अन्य कई मेडिकल प्रोफेशनल्स, नीति निर्माता, गैर सरकारी संगठन, मरीजों के लिए समर्पित एडवोकेसी ग्रुप्स तथा अन्य नागरिक भी उपस्थित थे, जो थैलेसीमिया को जड़ से समाप्त करने के लिए कार्यरत हैं। थैलेसीमिया ऐसा आनुवांशिक रक्त विकार जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे बचाव संभव है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ही हर साल लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। मिशन 2035 का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता, प्रारंभिक स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ उपचार तक पहुंच में सुधार लाना तथा नए मामलों की रोकथाम के लिए नीतिगत सुधारों की वकालत कर इस स्थिति में बदलाव लाना है। मिशन 2035 के अंतर्गत फोर्टिस हेल्थकेयर की प्रमुख सिफारिशें करी। इस अवसर पर जैकी श्रॉफ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तारांकन, थैलेसीमिया का उन्मूलन करना केवल मेडिकल लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। भारत में हर साल लगभग 10,000 से 15,000 थैलेसीमिया में के नए मामले सामने आते हैं। यह एक ऐसा मौन संकट है जो लगातार अनगिनत परिवारों को, खासतौर से कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में, प्रभावित करता आ रहा है। आरंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग और जागरूकता से अनेक बच्चों को आजीवन परेशानी से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मिशन 2035 पहल के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर का पूरा समर्थन करता हूं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सेहतमंद भविष्य का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, हेमेटो ओंकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस गुरुग्राम ने कहा, थैलेसीमिया ऐसा आजीवन बोझ है जो न सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरे परिवार को भी शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर काफी प्रभावित करता है। लेकिन इससे पूरी तरह से बचाव किया सकता है, जिसके लिए समय पर स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सूचना आधारित फैसला लेने से पूरे जीवन भर की परेशानी से बचा जा सकता है। पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में मैंने ये देखा है कि किस प्रकार आरंभिक हस्तक्षेप से जीवन बचाया जा सकता है। मिशन 2035 ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में कोई भी थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा जन्म नहीं ले। जागरूकता और नीतिगत समर्थन के बलबूते हम इस विजन को साकार कर सकते हैं। फोर्टिस में हमारा मानना है कि हेल्थ केयर का संबंध बचाव से भी उतना ही है जितना कि देखभाल से होता है। आज के दिन को हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नीति निर्माताओं तथा समुदायों संयुक्त प्रयास की शुरुआत के रूप में देखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा थैलेसीमिया के साथ जन्म न ले। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर विकास दुबा और फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ ने क्या कहा। हिंदुस्तान थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको यहाँ पता होनी चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा थैलेसेमिक बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। ये पिछले 30 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि 10,000 बच्चों का जन्म, थैलेसीमिया बच्चों का जन्म हिंदुस्तान में होता है, बट ये 30 साल में मुझे लगता है ये बहुत अंडर रिपोर्टेड फिगर है। इससे कई गुना ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। कोल इंडिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से और कई एनजीओ के माध्यम से, जिसमें से कई 27-28 एनजीओ हमारे हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हैं, इनके माध्यम से इन बच्चों का ट्रांसप्लांट फोर्टिस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलमोस्ट निःशुल्क हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इन मरीजों को सरकार, कोल इंडिया और एनजीओ की मदद से कोई पैसा नहीं देना पड़ता दोस्तों। बट क्या हम लोग ये पीड़ा, ये ट्रांसप्लांट की जर्नी बचा सकते हैं? क्या हम इन बच्चों का बर्थ, जो थैलेसीमिक बच्चा जो पैदा होता है, डॉक्टर भार्गव मेरे मित्र ने बोला कि 6 महीने की उम्र से उनको ब्लड चढ़ता है। जैकी दादा ने बोला कि इनके पैरों में सुई इन्होंने देखी म्युनिसिपल हॉस्पिटल के अंदर, कभी पैर में लगी है, आपके हाथ में लगी है। ये जीवन भर आयरन की दवाई खा रहे हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में इकट्ठी होती है। ये बच्चे 10 साल की उम्र से डायबिटीज हो जाती है। हम सोचते हैं बड़ों को डायबिटीज है, बट आयरन पैंक्रियाज में इकट्ठा होने की वजह से इनको डायबिटीज हो जाती है। इनके लिवर में आयरन इकट्ठा हो जाता है, जिसमें लिवर प्रॉब्लम्स, कार्डियक इश्यूज इनमें बहुत कॉमन कारण है मृत्यु का। ये बच्चे जान गंवा देते हैं हार्ट में आयरन इकट्ठे होने की वजह से। तो क्या हम लोग सब मिलकर, देश, एनजीओज, मोदी जी अगर मन की बात में ये बात बोले कि हम सब मिलकर थैलेसीमिया को 2035 तक इरेडिकेट कर देंगे, तो मुझे लगता है हम कर देंगे। और एक फोर्टिस
जैकी दादा और हम सब की मिलके ये मुहिम आगे लेकर जाएंगे ताकि अगले एक डिकेड के अंदर इस देश से थैलेसीमिया का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भारत सरकार के माध्यम से, फोर्टिस के माध्यम से अगर हम थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो 90% बच्चे इस देश के आज गर्व से बात कह सकते हैं कि उन्होंने, समाज ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। समाज उनको साथ लेके आगे बढ़ने के लिए तत्पर है और कार्यशील है, प्रगतिशील है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, देश में एक बदलाव देखिए, आज एक और टेंजेंशियल बात मैं कहता हूं, हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब जो दशक है दोस्तों, अगर 2047 तक हमारे को डेवलप्ड कंट्री बनना है, डेवलप्ड कंट्री में ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों, प्रिवेंशन होता है। हमें प्रिवेंशन की बात करनी है। जैकी दादा ने आज एक बहुत अच्छी बात करी, सुबह उठ के अपना पैर पहले छुओ। हम दूसरे का पैर छूते हैं, अपना पैर जिस दिन अपने आप से हाथ लगाने लग गए, जैकी दादा ने स्टेज से कहा, उस दिन पता चलेगा कि हमें कितनी ओबेसिटी है, कितना मोटापा है, जिसकी वजह से हम पैर नहीं छू पाते। आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि 8 से 10 हजार बच्चे हर साल देश में पैदा होते हैं। 10 साल 120 महीने, 120 महीनों में हमारा प्रचार और प्रसार ये कहता है कि 10,000 से 0 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो। तो अगर मैं आंकड़े बताऊं, आज भी 8 से 10 हजार के जो आंकड़े चल रहे हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, हमको उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजेश है, मैं टोटल खबरें से हूँ। ये जो इसके लिए सिम्टम क्या होते हैं, इसका अगर सिम्टम की बात करें? सर बहुत ही सिंपल है, थैलेसीमिया माइनर के कोई सिम्टम नहीं होते सर। इसीलिए तो ये बहरूपिया, जब हमारे पेट में बच्चा आता है, वो बहरूपिया हमको डस लेता है, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर, इस कमरे में शायद 3% लोग थैलेसीमिया माइनर होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होगा। वो माउंट एवरेस्ट से लेके, पायलट से लेके, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके हर वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब थैलेसीमिया माइनर बच्चा, थैलेसीमिया माइनर हस्बैंड, थैलेसीमिया माइनर वाइफ मिलते हैं, 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। और ये माँ बाप बिल्कुल अनबिग है। जहां पे हमारे को हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, हमने लिटरेसी की बात सुनी होगी दोस्तों, कि हमने काका गागा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ABCD पढ़ा दिया, हमने सेंटेंसेस बना दिए। आज बात है हेल्थ लिटरेसी की। मुझे कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक बीमारी का नाम है थैलेसीमिया मेजर। और कौन सा टेस्ट है? 300 रुपए का एक सिंपल टेस्ट आपके जीवन को बदल सकता है। कोविड जब आया, किसी को कोविड के बारे में पता था? किसी को PCR के बारे में पता था? किसी को जेनेटिक्स के बारे में पता था? आज आप गांव के आदमी से पूछ लो, उसको कोविड पता होगा। उसे हो सकता है आपका काका गाना आता हो, पर उसे कोविड पता होगा, उसे PCR पता होगा। कैसे? जनसाधारण में हमने चेतना लाई। आज हमारे सर के ऊपर छत है, AC है। आपने उन गांव की हालत देखी जहां गर्मी में आज भी बेचारे भरी गर्मी में अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए अन्न उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना है। अगर वो हमारे तक नहीं आ सकते, तो जैकी दादा ने क्या कहा, काम करो, वहां तक पहुंचो। तो क्या मदर को इसके लिए बचाव करना चाहिए? और सर मदर फादर, कोई ना मदर ना फादर, जब भी शादी के बाद दोनों को थैलेसीमिया की जांच कराना, एक ब्लड टेस्ट 300 रुपए का जांच कराना अनिवार्य होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो आज के बाद ध्यान रखना, महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर। हर महिला की यही पुकार, अब की बार हीमोग्लोबिन 12 के पार। तो जब हम 12 के पार की बात करेंगे और कोई कहेगा महिला कि मेरा हीमोग्लोबिन आजीवन 9 से 11 रहता है, तो मैं थैलेसीमिया माइनर सोचता हूं। थैलेसीमिया माइनर बीमारी नहीं है, वो बहरूपिया है, वो बैठा है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी। थैलेसीमिया माइनर जब मिलते हैं, तब बच्चा थैलेसीमिया मेजर 25% चांस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो हमें करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, शादी के बाद बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करें। तो इसमें क्या रेड सेल बनने से रुक जाते हैं, ये क्या? सर हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में रहेगा। अच्छा। जब भी थैलेसीमिया माइनर होगा, हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में रहेगा। बच्चे को मेजर हो गया, दोनों को बच्चा आगे पेट में, दोनों की जन्मपत्री मिली, कुंडली मिली, 36 गुण मिले, थैलेसीमिया माइनर का गुण भी मिल गया, वो मिल गया, बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो गया, 6 महीने से उसका ब्लड बनना बंद हो गया। तो रेड सेल टूट जाता है सर, आपका जो सवाल है। रेड सेल बनते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है,
वहीं से लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका बनती है। जो लाल कोशिका है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स डिफेक्टिव होते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और वो टूट जाते हैं। तो कितना का ये खतरनाक होता है, कितने कोई एज इसका होता है? 6 महीने की उम्र के बाद जिस मरीज को थैलेसीमिया मेजर होता है, वो 6 महीने की उम्र के बाद उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है और उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अभी जो ब्लड उन्होंने लोन पे लेके चढ़वाया वो सिर्फ 4 हफ्ते तक काम करता है और 4 हफ्ते बाद क्योंकि हमारी लाल कोशिका बॉडी में बन रही है और टूटे जा रही है, तो ये मरीज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाता है। उसकी 6 महीने की उम्र से जीवन भर तक वो या तो ब्लड चढ़ाता है या उसको एक टाइम सॉल्यूशन करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराता है। जो कि आप ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप इस पर थोड़ा क्या कहना चाहेंगे, जो कि जिनको ये दिक्कत होती है या कोई प्रिकॉशंस को लेकर आप कुछ आपको एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए? मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं, आप है, आप ये प्रचार करेंगे। मैं तो आके यही बोलूंगा कि अपना जो इन्होंने कहा, सबने कहा, आपने भी सुना, अपने गांव में बात करो, अपने घरों में बात करो। ब्रांड एम्बेसडर एक नहीं है, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं वो सब है। हमारे मित्र भी हैं मुंबई में, हमारा टाइगर भी है, वो भी करेगा। मैं रवि भैया से, किशन से भी बात किया हूँ, वो भी करेंगे यूपी में, सब ब्रांड एम्बेसडर भैया। मगर आपका अखबार जब तक समझाएंगे नहीं, गाँव तक पहुँचेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? और ये बीमारी है नहीं जैसे कि डरना है, अरे इसको ये है बीमारी, मैं शादी नहीं करूंगा। बीमारी नहीं है भैया, बीमारी नहीं है। 2 जन का ब्लड दोनों माइनर है तो एक मेजर होता है, वो बता रहे हैं। तो वो आपको प्रचार तो करना ही पड़ेगा। आप क्या ब्रांड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है सर। राजेश भैया प्रचार करो, आप प्रचार करो। मेरा तो मैं थोबड़ा लेके आया हूँ, काम तो आप फैलाने वाले तो आप है, करने वाले ये हैं। मैं तो ऐसे आया हूं क्योंकि मुझे, मेरे दिल को ये बात है, मैंने देखा हूं अस्पताल में जाकर, यहाँ नर्स नहीं मिले तो यहाँ से यहाँ नर्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रचार नहीं है, किसी ने बताया नहीं। तो भैया आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में अब पत्रकार है, आपको बोलना चाहिए। हो जाता है, उनको जीवन भर ब्लड चढ़ता है। आमूमन इन बच्चों को 10 साल की उम्र के बाद प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, क्योंकि जो हर ब्लड का यूनिट होता है, जो रेड सेल्स होते हैं, उसके अंदर 126 मिलीग्राम आयरन होता है और ये आयरन हमारे हार्ट में, लिवर में और हमारे ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में इकट्ठा होता है और 10 साल की उम्र में दिक्कत आती है। तो आपका जो सवाल है, जब से ये बीमारी पता लगी, जब से बीमारी 6 महीने के बाद नामकरण हुआ, तब तक यह बच्चा जीवन भर ब्लड चढ़ाता रहेगा। आयरन कम हर महीने, हर बच्चा अलग है, हर महीने ब्लड चढ़ता है। किसी को 3 हफ्ते में चढ़ता है, किसी को 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में चढ़ता है, बट ऑन एन एवरेज 4-4 हफ्ते में इनको ब्लड चढ़ता है और इनका या तो जीवन ब्लड चढ़ाने में निकल जाता है या ये एक वन टाइम सॉल्यूशन, जिसके लिए कोल इंडिया, भारत सरकार और ये हमारे थैलेसीमिया एनजीओ जुड़े हुए हैं, इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है ताकि इनकी बीमारी खत्म हो सके। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस कोई अभी ऐसा कोई इनोवेशन तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की, प्रिवेंशन की, बट नई चीजें हो रही हैं। यूएस के अंदर हमारी जीन थेरेपीज आ चुकी हैं। जीन थेरेपी का मतलब है कि जो आपकी लाल कोशिका डिफेक्टिव है, उसको ब्लड से बाहर निकाला जाए, उस सेल्स को बाहर निकाला जाए और उनको कुछ लेंटीवायरस से या कुछ ना कुछ टेक्निक से, CRISPR-9 टेक्निक से उस जेनेटिक जो म्यूटेशन है उसको करेक्ट करा जाए। तो ये FDA ने, यूएस FDA ने अगस्त 2 तरह की जीन थेरेपी अप्रूव कर दी है। एक अगस्त 2022 में अप्रूव करी थी और एक रिसेंटली अभी जनवरी 2025 में भी जीन थेरेपी अप्रूव हो गई है। तो सिर्फ ब्लड चढ़ाना या बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनका ट्रीटमेंट नहीं रहा, एक आसान तरीका भी यूएस में आ चुका है और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान में आ जाए, जिसको जीन थेरेपी कहते हैं। एक थेरेपी जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपया और जिसको बचाने की कीमत है 600 रुपया। सर देश किसको चूज करेगा? सर 600 को चूज करेगा। तो सर प्रिवेंशन, जो हम एज ओल्ड चीज कहते थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैकी दादा एक ही चीज बोलने आया है कि अपने कलम की ताकत से हर घर घर तक ये बात पहुंचाओ कि थैलेसीमिया मेजर को बचाने के लिए ब्लड की जांच कराना शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले जरूरी है।